जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज सावन माह के शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार है, तो आज इस पावन अवसर पर सुनते हैं मनसा महादेव व्रत कथा। भगवान शिव को यह व्रत 4 वर्ष का होता है। हर वर्ष यह व्रत सिर्फ 4 महीने ही करना पड़ता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। यह व्रत सावन के महीने से कार्तिक के महीने तक किया जाता है। इस व्रत को हम हर सोमवार को शिवलिंग की पूजा की जाती है। सोमवार को शिवलिंग को दूध दही से स्नान कराएं, उसके बाद में साफ जल से स्नान कराएं, उसके बाद चंदन से त्रिपुर करके अक्षत बेलपत्तर और धतूरा चढ़ाएं। फिर अपनी मनोकामना बताते हुए व्रत का संकल्प लें और उसके बाद व्रत कथा सुनें, क्योंकि व्रत कथा के बिना हमारा कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता। तो आइए सारे शिव भक्तों मिलकर सुनते हैं मनसा महादेव व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में शिव गौरी की जय हो जरूर लिखिए और शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों में शेयर कीजिए। बोलिए भोले शंकर की जय हो। भोले शंकर आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है कि कैलाश पर्वत पर श्री महादेव जी तथा पार्वती जी विराजमान थे। वहाँ शीतल मंद दुगंध हवा चल रही थी। चारों तरफ वृक्ष तथा लताएं नाना प्रकार के पुष्पों और फलों के शोभा दे रही थी। ऐसे सुहावने मौसम में पार्वती जी ने अपने पति देव से प्रार्थना की कि हे नाथ, आज अपनी चौपर पासा खेलते हैं। तो पार्वती जी की बात सुनकर महादेव जी ने कहे कि चौपर पासा के खेल में छल कपट बहुत होता है, इसलिए अपने बीच कोई बताने वाला हो तो ही यह खेला खेला जा सकता है। तो इतना सुनते ही पार्वती जी ने अपनी माया से एक बालक बनाकर बिठा दिए और महादेव व महाराज पार्वती जी ने अपने मंत्र बल से उसे सजीवन कर दिया और आदेश दिया कि तुम हम दोनों की हार जीत का फैसला करना। यह कहकर श्री महादेव जी महाराज ने पासा चलाए तो और पूछा कि बताओ कौन जीता और कौन हारा। तब उस पुत्र ने उत्तर दिया कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारे। फिर दूसरी पासा चलाया गया तो महादेव जी ने उस बालक से पूछा तो बालक ने फिर यही जवाब दिए कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारे। इसी प्रकार के तीसरी बार पासा चलाकर पूछे तो अब की बार महादेव जी हार गए थे, परंतु बालक ने सोचा कि यदि मैं महादेव जी को हरा हुआ बताऊंगा तो यह मुझे शराप दे देंगे। तो ऐसा सोचते हुए उसने कह दिया कि महादेव जी जीते हैं। तो बालक के झूठ बोलने पर माता पार्वती जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस बालक को श्राप दे दिए कि तेरे शरीर में कोढ़ी हो जावे और तू निर्जन वन में भटकता फिरेगा। तो उसी समय उसको कोढ़ी हो गया और वह भटकता भटकता सुनसान वन में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि ब्राह्मणी, इंद्राणी आदि देवताओं की स्त्रियां व्रत के नियमित शिव जी की पूजा कर रही है। तो उनको पूजा करते देखकर पार्वती जी के माया से बनाए हुए बालक ने, जिसका नाम था अंगद, वह वहाँ पर जा पहुँचा और वहाँ जाकर उन्हें प्रणाम करके कहने लगा कि आप यहाँ पर क्या कर रही है। तब उन्हें देवगण ने सभी जवाब दिए कि हम तो यहाँ पर मनसा वाचा नाम से प्रसिद्ध महादेव जी की पूजा कर रहे हैं, यानी कि मन और वाणी को बस में करके, अर्थात सब जगह से मन हटाकर शिव पार्वती में ही मन लगाकर पूजा कर रहे हैं, इसलिए इस व्रत का नाम मनसा वाचा व्रत है। तब अंगद जी ने पूछे कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तो वे देवांगन कहने लगे कि इससे सारी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। तो अंगद जी ने कहे कि मैं भी व्रत को करना चाहता हूँ। तब उन देवांगन ने चावल सुपारी देकर व्रत का सारा विधि विधान बताया कि इस व्रत को सावन शुद्धि से पहले सोमवार से करना चाहिए। उस दिन कुमारी कन्या से 2.5 पूर्ण सूत कटवा कर उसका डोरा बनाए। उस डोरे की ओर श्री महादेव जी की पूजा कार्तिक शुद्धि चौथ तक प्रति सोमवार तक करते रहना चाहिए और साथ में व्रत भी रखना चाहिए। कार्तिक शुद्धि के दिन इसका उपवास कर देना चाहिए। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25
सिर आटा लेकर चूरमा बनाकर फिर उसके 4 लड्डू बनाकर ले आनी और 4 भाग कर ले। एक भाग शिव जी को चढ़ाएं, दूसरा भाग ब्राह्मण को या फिर नाथ जी को, देवादिदेव के, एक भाग गाय को दे और एक से खुद का व्रत का पारण कर लेना चाहिए। चारों भाग समान होने चाहिए, चाहे राजा हो चाहे गरीब हो, सबको इतना ही सामान लेना चाहिए। या ना हो कि गरीब हो तो कम लें और अमीर हो तो ज़्यादा कर दे। इससे भगवान शिव जी नाराज हो जाते हैं। व्रती मनुष्य या स्त्री अगर एक भाग को पूरा ना खा सके तो जूठा करने से पहले उसमें से निकाल दे और किसी और को दे दे। देवादिदेव और जो अपने डोरा बनाए हैं उसे स्वयं धारण कर ले। जिस प्रकार अनंत भगवान का डोरा पहना जाता है और उपवास के बाद उसे जल में प्रवाहित किया जाता है, वैसे ही इसका डोरा बांधा जाता है। तो उनसे सारी विधि जानकर अंगद भी हर साल व्रत करने लगा। करते करते 4 साल बीत पूरी हो गई। तो इस व्रत को पूरे विधि विधान से अंगद ने उदारपुर तो नहीं दिया। तब तीनों लोगों को जानने वाले महादेव जी ने कहें कि वह तो जीवित है। तब पार्वती जी ने कहें कि महाराज, ऐसा कोई व्रत या तप है तो मुझे बताइए कि वह मेरा मानसिक पुत्र है। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे फिर से मिल जाए। मैंने अपने क्रोध के चलते उसे शराप दे दिया। तो महादेव जी ने कहें कि सावन शुद्धि के पहले सोमवार के दिन कुमारी कन्या से 2.5 पूर्ण सूत कटवा कर उसका डोरा बनवाओ और उसे केसर आदि रंग कर 4 गांठें देकर सुपारी रंग पर लपेटकर तांबे के पात्र में रखकर उसे शिव रूप में मानकर तथा उसकी शिव की पूजा करो। इस प्रकार सोमवार के सोमवार शिव जी की पूजा करना। कार्तिक माह के चौथ तक यह व्रत आपको करना है और 4 साल लगातार करने के बाद में 1.25 सेर घी लेकर 1.25 सेर गुड़ और 4.25 सेर आटा लेकर चूरमा बनाना। उसके 4 भाग करना। एक भाग शिव जी को अर्पण करना, दूसरा भाग ब्राह्मण को देना, तीसरा भाग गाय को देना और चौथे भाग में स्वयं व्रत का पालन करना। इसमें ना तो अधिक होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। तो महादेव जी से यह सुनकर पार्वती जी ने इस व्रत को किए तो व्रत के प्रभाव से वह अंगद कोढ़ी रहित हो गया और अपनी माता के पास बिना बुलाए ही चला गया। उसे आया देखकर माता पार्वती जी जोर जोर से हंसने लगे। तो पुत्र ने कहा कि हे मातेश्वरी, आप मुझे देखकर हंस क्यों रही हो? तब पार्वती जी ने कहें कि हे पुत्र, मैं व्रत के प्रभाव को देखकर हंसी हूँ। यह तुम्हारे पिताजी का बताया हुआ मनसा वाचा व्रत है। यह व्रत मैंने तभी तो तुम आए हो। तो इस व्रत को सुनकर उस पुत्र ने कहा कि हे अम्बे, मैंने इस व्रत को किया था, इसी से तो मेरा कोढ़ी मिट गया था। तो माता पार्वती जी ने कहें कि हे पुत्र, मैंने गुस्से में आकर तुझे श्राप दे दिया, पर अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे वरदान मांग, तेरी क्या इच्छा है? तब उस पुत्र ने कहा कि हे मातेश्वरी, मुझे उज्जैन नगरी का राज्य करने की और वहाँ की राजकुमारी से विवाह की इच्छा है। तो पार्वती जी ने कहें कि जा, तुझे उज्जैन का राज्य मिल जाएगा और तुम्हारा विवाह भी वहाँ के राजकुमारी से हो जाएगा। तुम ऐसा करो कि मनसा वाचा व्रत को फिर से शुरू कर दो। तो अंगद ने अपनी माता के कहे अनुसार मनसा वाचा व्रत शुरू कर दिया। जैसे ही 4 साल पूरे हुए तो उसे उज्जैनी का राज्य मिल गया। उज्जैन के राजा रानी वृद्ध हो गए थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, उनके केवल एक राजकुमारी थी। राजा रानी ने सोचा कि इस कन्या का विवाह किसी ऐसे राजकुमार से करके उसे राज्य दे दे जो राज्य को अच्छे से संभाल सके। ऐसा निश्चय करके उन्होंने एक स्वयंवर रचा जिसमें देश देश के राजकुमार आए थे। तो राजा ने अपनी हथनी का श्रृंगार करवाया, उसकी विधिवत पूजा करके हाथ जोड़कर कहा कि हे हथनी, तू देव स्वरूप है, या माला ले और उसको पहना दे जो इस राज को संभाल सके और राजकुमारी के लायक वर हो। मामूली मनुष्य को मत पहना देना। तो हथनी माला लेकर राजकुमारों को देखने लगी तो देवयोग से पार्वती जी का पुत्र अंगद भी वहाँ पर पहुँच गया था। तो हथनी ने जैसे ही उसे देखा तो उसके गले में माला डाल दी
तो लोगों ने कहा कि या तो हथनी की भूल है या तो कोई राजकुमार तो नहीं है। ऐसा कहकर उस लड़के को दूर हटा दिया और दोबारा हथनी को माला देकर राजा ने प्रार्थना की कि हे माता, जो इस राज के लायक हो उसी को माला पहनाना। तो हथनी ने दूसरी बार भी उसी लड़के के गले में जाकर माला डाल दी। तो सारे लोग कहने लगे कि हथनी ने तो हट पकड़ ली है, और मार पीट कर उस बालक को दरवाजे से बाहर निकाल दिया और पुनः हथनी पर गणपति की मूर्ति स्थापित करके वहीं पर प्रार्थना की। तो वह देव रूपी हथनी थी, इसलिए वह दरवाजे से बाहर निकलकर उसी बालक के गले में उसने तीसरी बार भी माला डाल दी। तब राजा ने नगर के सेठ को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को ले जाओ और इसे दूल्हा बनाकर बारात सजाकर हमारे यहाँ ले आओ। तो राजा की आज्ञा मानकर सेठ उसको ले गया। राजा ने भी पंडितों को बुलाकर लगन कर दिया, निश्चय कराया और अपनी कन्या का विवाह उस बालक के साथ कर दिया और अपने खर्च के लिए थोड़े से गांव रखकर बाकी सारा राज अपनी बेटी जवाई को कन्यादान में दे दिया। विवाह के पश्चात वह बालक और राजकुमारी महलों में रहकर कहने लगे कि अब तो अंगद तो वहाँ का राजा बन चुका है था। तो अंगद की पत्नी ने एक दिन पूछा कि हे पतिदेव, आप अपनी जात और नाम तो बतलाइए। तो उसने उत्तर दिया कि मेरा नाम अंगद है, मैं माता महादेव जी के पिता मेरे महादेव जी मेरे पिता हैं और पार्वती जी मेरी माता है। तब राजकुमारी ने कहा कि महाराज, इस मृत्यु लोक में इस बात को कोई नहीं मानेगा कि आप मुझे सत्य बतलाइए। तो राजकुमारी की बात सुनकर अंगद ने अपने जन्म की सारी कहानी कह दी कि चौपर पासे के खेल में साखी बनाने के लिए माता पार्वती जी ने मुझे अपनी माया से बनाया था और महादेव जी महाराज ने अपने मंत्र के बल से मुझे सजीवन कर दिया। फिर जिस प्रकार से मुझे श्राप दिया और इंद्राणी आदि देवताओं की स्त्रियों ने मुझे मनसा वाचा व्रत बतलाया, जिसको मैंने 4 वर्ष तक किया और माता पिता के पास वापस जा पहुंचा। तब मेरी माता ने खुश होकर मुझे गले में से लगाया और मुझसे पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तब मैंने मेरी माता जी से उज्जैनी के राजा बनने की इच्छा प्रकट की थी और तुम्हारे साथ शादी होने की भी इच्छा जाहिर की थी। तो मेरी माता ने कहने पर मैंने फिर से 4 वर्ष तक मनसा वाचा नाम से प्रसिद्ध पिताजी के शिव जी का व्रत किया था। इसी व्रत के प्रभाव से आज मुझे उज्जैनी का राज्य मिला है। तुम जैसी रानी मिली है, परंतु मेरी राज की अवधि पूरी हो गई। अब मैं अपने माता पिता के पास कैलाश को जाता हूँ। अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मुझे बतलाओ, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हें वरदान देता जाऊँगा और उसका उपाय भी बताऊँगा। तो अंगद का वचन सुनकर राजकुमारी ने कहा कि महाराज, मैं तो पुत्र धन और राज का सुख चाहती हूँ। तो अंगद जी ने अपनी रानी को वही मनसा वाचा का शिव जी का व्रत बता दिया और कहा कि बिना मेरे व बिना गर्भवास के तेरे पुत्र होगा। ऐसा कहकर अंगद जी कैलाश चले गए। पति की आज्ञा अनुसार राजकुमारी ने 4 वर्षों तक इस उत्तम व्रत को किया, जिससे महादेव जी से प्रसन्न हो गए। एक दिन रानी ने अपनी दासी से कहा कि जल की झाड़ी ले आ, मैं दतमन करूँगी। तो दासी ऊपर गई तो देखती है कि सोने की पालकी में एक छोटा सा बहुत सुंदर बालक सो रहा था और अपने मुंह में अंगूठा चूस रहा था। तो दासी ने जाकर रानी से यह बात कही। तो रानी सुनकर बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी जाकर उस बालक को गोद में उठा लिया और भगवान भोले शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अभी यह बालक आपने मुझे दिया है तो मेरे स्तनों से दूध की धारा भी निकलनी चाहिए। तो इतना कहते ही उसके स्तनों में दूध आ गया। तो इस प्रकार वह बालक बड़ा होने लगा। बड़ा होते ही एक दिन उसने अपनी माता से पूछा कि हे माँ, मेरे पिताजी कौन हैं और उनका नाम क्या है। तब उसकी माता ने कहा कि तेरे पिता तो अंगद जी हैं और महादेव और पार्वती जी तेरे दादा दादी हैं। तब बालक ने अपनी माता से कहा कि माता, मृत्यु लोक में तो इस बात को कोई नहीं मानेगा। तब माता ने पुत्र को वह सारी कथा कह सुनाई कि तुम्हारे पिता अंगद जी की उत्पत्ति माता पार्वती की इच्छा से
बमाया से हुई थी। महादेव जी ने उसको जीवित किए थे और तो फिर तुम्हारे दादा दादी दोनों चौपर पासा खेलने लगे तो खेल में झूठ बोलने से उनकी माता क्रोधित हो गई और उन्हें कोढ़ी होने का श्राप दे दिया, जिसके कारण उनको वन में भटकना पड़ा। तब उन्होंने मनसा वाचा व्रत किया था, जिससे वे भले चंगे हो गए और माता पार्वती जी से उनका पूर्ण मिलन हो गया। अपनी माता पार्वती के कहने से तुम्हारे पिताजी ने फिर से मनसा वाचा शिव जी का व्रत किया। तब उनको उज्जैन का राज्य मिला और मुझसे उनका विवाह हो गया। उनकी अवधि कुछ ही दिनों की थी, इसलिए वह अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर चले गए और उनके बताए हुए व्रत को मैंने 4 बरस किया था। तो बिना गर्भवास के तुम मेरे यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। अब तुम्हारी क्या इच्छा है, मुझे बताओ। तो माता के वचन सुनकर पुत्र ने कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि चेती राजा की कन्या से मेरा विवाह हो, क्योंकि मैंने उसकी प्रशंसा बहुत सुनी है। तब माता ने कहा कि हे पुत्र, तू भी मनसा वाचा व्रत कर। इस व्रत को करने वाले के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो पुत्र ने 4 वर्ष तक इस व्रत को किया। तब भगवान शंकर जी ने चेती राजा को सपने में आदेश दिया कि मेरे कहने से तू अपनी राजकुमारी का विवाह उज्जैन के राजकुमार से कर दे। तो तेरी चेतीराज ने भगवान शिव जी के वचन माने और अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार से कर दिया। तब उसका राज तिलक भी कर दिया गया, वहाँ का राजा बन गया। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ उसके कोई भी शिकार हाथ नहीं आया। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक बाग में जाकर आराम करने लगा। तभी वहाँ पर देवयोग से कोई ब्राह्मण आ गया। तो उसने राजा के श्री धरी पंचांग सुनाया कि आज कार्तिक शुद्धि चौथ है, आज तो मनसा वासा व्रत और उदारपुर दे। तो ब्राह्मण ने पूछा कि शहर में रानी को खबर भेजी थी, राजा साहिब शिकार के लिए यहाँ वन में ठहरे हुए हैं और आज कार्तिक शुद्धि चौथ है उज्जैन में, इसलिए 4.25 सेर आटा, 4.25 सेर घी, 4 सेर गुड़ चूरमा बनाकर भिजवा दीजिए। तो रानी सोचने लगी कि राजा के साथ कई आदमी हैं, इतने चूरमे से क्या होगा। तो उसने गाड़ी भर कर भेज दी। नियम के विरुद्ध अधिक प्रसाद होने से महादेव जी पर नाराज हो गए और उसी रात राजा को सपने में दर्शन देकर कहें कि तुम अपनी रानी को महल से निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। तो राजा की तुरंत आँख खुल गई और उन्होंने दोबारा चूरमा बनाकर व्रत पूर्ण किया। महादेव जी के कथन के अनुसार राजा ने रानी को महल से निकाल दिया। रानी दुखी मन से किले से रवाना हो गई। थोड़ी दूर जाने पर वहाँ पर एक दीवान जी मिल गए और पूछने लगे कि रानी साहिबा, आप कहाँ जा रही हो। तो रानी ने सारी बात बताई। तब दीवान जी कहें कि मैं राजा से बात करूंगा और उन्हें मना लूँगा, तब तक आप मेरी हवेली में रहिए। तो रानी ने ही दीवान जी की हवेली में पैर रखा तो दीवान को तो आँखों से दिखना बंद हो गया और वह अंधा हो गया। तो दीवान ने हाथ जोड़कर कहा कि रानी साहिबा, आप यहाँ से जाओ। तो रानी वहाँ से रवाना हो गई। आगे बढ़ी तो उसे नगर का सेठ मिल गया। उसने भी यही बात कही कि आप हमारे घर चलो और मैं राजा को मना लूँगा। तो रानी जैसे ही नगर के सेठ के घर गई तो सेठ की हुड्डियाँ चलनी बंद हो गई और कई उदर्भ होने लगे। तो सेठ ने भी हाथ जोड़कर कहा कि रानी जी, आप यहाँ से जाइए। तो रानी की यह सुनकर बहुत ही दुखी हुई। आगे चल पड़ी तो आगे राजा का कुम्हार मिला। तो रानी को इस महल में देखकर कुम्हार को दया आ गई और वह रानी को अपने घर ले गया। कुम्हार के घर जैसे ही रानी ने पैर रखा तो 9 फुट गया, जिससे सारे बर्तन फूट गए और कुम्हार को भी आँखों से दिखना बंद हो गया। तो कुम्हार ने हाथ जोड़कर कहा कि रानी साहिबा, आप यहाँ से चली जाइए। आगे चलने पर एक माली मिला। उसने पूछा कि रानी साहिबा, आप कहाँ जा रहे हैं। तो रानी ने कहा कि राजा मुझे देश से निकाल दिया है। तो माली ने बड़का दया आ गया और अपनी बाग में रानी को ले गया। माली ने कहा कि जब तक राजा का क्रोध खत्म
होगा, तब तक आप यहाँ बाग में रहिए। तो रानी ने जैसे ही बाग में कदम रखी तो सारे पेड़ पौधे सूख कर जलने लगे, नारियल के पानी भी सूख गया, माली को भी कम दिखाई देने लगा। तो यह देखकर यहाँ रानी वहाँ से चल पड़ी और सोचने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, जहाँ भी जाती हूँ वहाँ भी अनर्थ होने लगता है। ऐसा सोचते सोचते रानी ने देखा कि आगे 2 रास्ते हैं। वहाँ किसी से पूछा तो बताया कि एक तो 6 महीने का रास्ता है और दूसरा 3 दिन का रास्ता है। तो रानी भूख प्यास से बेहाल 3 दिन के रास्ते से आगे चल पड़ी। आगे जाते जाते छिप नदी मिली तो रानी ने दुख के मारी उस नदी में कूदकर आत्महत्या करनी चाहिए। जैसे ही रानी ने नदी में छलांग लगाई तो नदी का पानी सूख गया। तो यह देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और आगे चल पड़ी। आगे चलने पर एक पर्वत आया तो रानी ने सोचा कि इस पर्वत पर चढ़कर नीचे कूद जाऊंगी। जैसे ही वह पर्वत पर चढ़ने लगी तो पर्वत तो ज़मीन के बराबर हो गया। तो आगे चलने पर एक सिंह दिखाई दिया तो रानी ने उस सिंह को छेड़ने लगी कि शायद मुझे खा जाए तो अच्छा है, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। तो जैसे ही रानी ने सिंह से हाथ लगाया तो वह पत्थर हो गया। तो रानी बुरी तरह से रोती भी लगती आगे चलने लगी। उसी बहुत बहुत बड़ा भारी भारी अजगर सांप दिखाई दिया। तो रानी ने सोचा कि यह सांप जरूर मुझे खा जाएगा। तो जैसे ही रानी उसके पास गई तो वह सांप तो रस्सी का में बन गया। इसी तरह रोती बिलखती अपने भाग को कोसती हुई आगे बढ़ने लगी। आगे चलकर देखा कि एक बहुत ही बड़ा पीपल का वृक्ष है। उसके पास एक सुंदर कुआं और मंदिर बना हुआ है। तो वह मंदिर में जाकर मुंह ढक कर बैठ गई और ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगे। उसी दिन कार्तिक शुद्ध चौथ का दिन था। मंदिर का पुजारी उस समय गांव में सामान लेने गया था। तो गांव में उस पुजारी को कुत्ते ने काट लिया। तब पुजारी ने विचार किया कि हमारे आश्रम में ऐसा कौन पापी आ पहुंचा जिसके कारण यह उत्पात हो रहा है। तो मंदिर में जाकर पुजारी ने एक स्त्री को बैठे देखा तो कहने लगा कि यहाँ तो आज कोई डायन या भूतनी आ गई है। तब रानी ने विनय पूर्वक कहा कि महाराज, ना तो मैं डायन हूँ और ना ही भूतनी हूँ, मैं तो मानव हूँ, आकाश से गिरी हूँ और ज़मीन में झोली हुई दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धर्म की बेटी बनाओ तो अपना सारा भेद कहूँ। तो पंडित ने यह स्वीकार कर लिया। तो रानी ने अपना सारा भेद उससे कह दिया और वहाँ से जाने लगी। तो जैसे वह खड़ी होने लगी तो वहाँ तो ना खड़ी हो सकी। तो पुजारी ने उसे उजीर का एक लड्डू दिया। लड्डू को देखते रानी को व्रत याद आ गया। पंडित जी ने कहा कि आज कार्तिक शुद्ध चौथ है, यह मनसा वाचा व्रत का प्रसाद है। इसका नियम है कि राजा को हो तो भी अधिक प्रसाद ना बनाए, गरीब हो तो कम प्रसाद ना बनाए। यह एक बाग का लड्डू है। तब रानी के समझ में आ गया कि मैंने प्रसाद का चूरमा ज़्यादा भेजा था, मुझे लगता है कि मुझे इसी का दोष हुआ है। तो ऐसा विचार करके रानी पुजारी जी से कहने लगी कि हे महाराज, मैं इस व्रत को करना चाहती हूँ। तब पुजारी जी ने कहने लगे कि बेटी, तुम मेरे मंदिर में रहो। अगले साल सावन का महीना आने पर तुम मनसा महादेव जी का यह परम पावन व्रत कथा करना। तो वह 8 महीने तक उसी मंदिर में रही और शिव जी की पूजा करती रही। जैसे ही सावन का महीना आया तो पुजारी जी ने कुमारी कन्या से पूर्ण कटवा कर उसे डोरा बनवा दिया, पूजन का सारा सामान ला दिया और सोमवार के सोमवार व्रत और पूजन करती रही। जब कार्तिक शुद्ध चौथ आई तो पुजारी जी गांव में जाकर सारा सामान ले आए। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाया। चूरमे के 4 भाग किए। शिव पार्वती जी की मनसा वाचा पूजा की। इस व्रत का व्रत करते करते 4 वर्ष बीत गए। तो महादेव जी महाराज ने राजा को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, अब तू तेरी रानी को बुला ले, नहीं तो तेरे राज को कष्ट नष्ट में कर दूंगा। तब राजा ने कहा कि महाराज, अब तो वह रानी का पता लगाना कठिन है। जब रानी मेरे पास थी तो आपने कहा कि रानी को निकाल दो, 2 राज को नष्ट कर दूंगा। अब
अब आप कहते हैं कि रानी को बुला लो, नहीं तो राज को नष्ट कर दूंगा। अब मैं रानी का पता कहाँ लगाऊं? आप ही की आज्ञा से तो मैंने उसे देश से निकलवाया था। तब महादेव जी ने कहें कि हे राजा, तू तेरे 4 विश्वासी नौकरों को पूर्व के दरवाजे पर भेज दे। वहाँ के बिना नाथे हुए बैल की गाड़ी आएगी और वह गाड़ी वहीं जाकर रुकेगी जहाँ पर तुम्हारी रानी है। ऐसा कहकर महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए और सुबह राजा की आँख खुली तो उन्होंने 4 आदमी भेजे। आगे बिना नाथे हुए बैल की गाड़ी आ गई और वे चारों उसमें बैठ गए और उन चारों को उसी मंदिर तक ले गए जहाँ पर रानी थी। वह रानी को पहचान कर सेवकों ने कहा कि हे रानी साहिबा, अब आप पधारिए। राजा ने सबको बुलाए हैं आप और हम इसी कार्य के लिए आए हैं। तब रानी ने पुजारी जी से कहें कि बाबा, मैं आपकी धर्म की बेटी हूँ, सो आप ही मुझे सीख देकर भेजो। तो पुजारी जी ने मिट्टी के हाथी, घोड़ा व पालकी बनाकर मंत्र के छींटे दिए, जिससे वे सच्चे हाथी घोड़ा पालकी बन गई। रानी ने पुजारी जी से कहे कि हे बाबा, आते समय रास्ते में मेरे रहने से कई जीवों का नुकसान हो गया, तो उनका भी उद्धार हो जाना चाहिए, नहीं तो यह पाप मुझे लगेगा। तब पुजारी जी ने शिव जी को स्नान कराए हुए जल की एक झाड़ी भरकर दे दी और कहा कि बेटी, तू इस जल का छींट ओम नमः शिवाय कह के डालती जाना, सो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर रानी बहुत ही खुश हुई। शिव पार्वती और पुजारी जी को अष्टांग प्रणाम करके वहाँ से चल पड़ी कि चारों सेवकों के साथ चलते चलते रास्ते में वही सर्प आया। तब वह शिव जी से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मेरे पाप से यह सर्प रस्सी बन गया था, अब फिर से साफ हो जावे। इसी प्रार्थना करके झाड़ी के जल से छींटे दिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण किया, जिससे सारा रस्सी फिर से साफ बन गई। आगे चलने पर वही सिंह जो पत्थर होकर पड़ा था, उसे भी रानी ने ओम नमः शिवाय नाम लेकर जल की झाड़ी का छींटा दिया, तो वह भी जीवित होकर जंगल में भाग गया। आगे चलने पर पर्वत आया तो जमीन के बराबर हो गया था, तो करके जल का छींटा देने से वह भी पहले जैसा पर्वत हो गया। आगे चलते चलते वह नदी आई जो रानी के कूदने पर सूख गई थी, तो रानी ने शिव जी का ध्यान करके जल का छींटा दिया, जिससे वह भी गहरे और स्वच्छ जल वाली नदी बन गई। जैसे ही रानी नगर के पहुंची तो हाथी घोड़े पाल के किले में भेज दिए और खुद उसी बाग में गई जो पहले सूख गया था। तो माली ने कहा कि रानी जी, आप यहाँ पर क्यों आई है? आपके आने से मेरा बाग उजड़ गया था। तो रानी कहने लगी कि पहले आप अपने बाग का फाटक तो खोलो। तो रानी को समझाने पर माली ने फाटक खोला, तो रानी ने बाग में जाकर शिव जी का ध्यान करके झाड़ी का जल का छींटा दिया, जिससे वह बाग फिर से हरा भरा हो गया। कोयले बोलने लगी, नाना प्रकार के फूल दिखाई देने लगी, कुओं में लबालब पानी जल भर गया। यह देखकर माली बहुत ही खुश हुआ। तो रानी वहाँ से चल पड़ी। फिर उसी कुम्हार के घर गई तो कुम्हार की आंखें खुल गई और जल के छींटे देने से नौओं को बर्तन सोने चांदी में बन गई। तो कुम्हार ने कहा कि रानी जी, यह सोने के बर्तन हमारे पास कौन रहने देगा? तो रानी ने कहा कि इनमें से 4 बर्तन राजा को भेंट कर देना। उसके बाद रानी सेठ के घर आई तो उसका दिया हुआ सरकने लगी, व्यापार के लाभ होने लगा। तब नगर के सेठ ने कहा कि अन्नदाता जी के आपके पधारने से हमारे यहाँ रिद्धि सिद्धि आई है। इसी खुशी में मैं सारी नगरी का भोजन कराना चाहता हूँ। तो सारी नगरी का ढिंढोरा पिटवाया कि कल किसी के घर में आग नहीं जलनी चाहिए। जिस किसी ने भी घर में चूल्हा जलाकर भोजन बनाया तो वह दंड का भागीदार होगा। तो रानी जी आगे चली तो दीवान जी के यहाँ पहुँची, जहाँ पर दीवान जी की आंखें खुल गई तो उसके भी सब आनंद मंगल हो गया और फिर से दिखाई देने लगा। तब रानी साहिबा किला में पधार गए और फिर नियमित रूप से राजा के साथ रहने लगे। तो आज की कथा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।